रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर आने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 स्थित इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। इस दौरान नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली बॉर्डर से जुड़े रास्तों पर डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है ताकि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार दिल्ली के डीएनडी चिल्ला रेड लाइट बॉर्डर से आने वाले विशिष्ट और अति विशिष्ट अतिथि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से होते हुए 0 पॉइंट जाएंगे, जहां से सीएम यमुना एक्सप्रेसवे पर 26 किलोमीटर स्थित फलैदा कट से उतरेंगे और सेक्टर 28 स्थित कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे। वीआईपी वाहनों की पार्किंग निर्धारित वीआईपी पार्किंग में मंच के दाहिने ओर होगी। तो नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था को बदला गया है, सुचारू रूप से किया गया है। दिल्ली बॉर्डर से भारी वाहनों की एंट्री बंद की गई है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के मद्देनजर ये विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और इसी के लिए देखिए ट्रैफिक व्यवस्था को भी बदल दिया गया है। तो दिल्ली बॉर्डर से भारी वाहनों की एंट्री बंद की गई है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया है। तो विशेष कार्यक्रम और इसी के चलते नोएडा में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे और क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा भी है तो उसको ध्यान में रखते हुए रूट डायवर्जन भी किया गया है ताकि किसी भी तरीके से आवागमन प्रभावित ना हो, सुचारू रूप से संचालित रहे। इसको लेकर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी? नोएडा का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का और उसको लेकर तैयारियां हो रही हैं। देखिए, सीधे तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचेंगे और ऐसे में सेक्टर 28 स्थित इंडिया एक्सपो प्राइवेट लिमिटेड के कार्यक्रम को लेकर के नोएडा प्रशासन ने फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगर आप देखें तो डायवर्जन की जो व्यवस्था है वो लागू हो गई है। वो अपने दर्शकों को हम बता दें ताकि अगर उनको कहीं जाना हो तो इस बात का ख्याल रखते हुए जाएं कि आज मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए नोएडा में जो यातायात है उसमें परिवर्तन किया गया है। विशेष रूप से वीवीआईपी विशेष मार्ग दिल्ली डीएनडी चिल्ला लाल बत्ती सीमा से आने वाले विशिष्ट और अति विशिष्ट लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस होते हुए 0 पॉइंट पर पहुंचेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर 26 किलोमीटर के फरेदा पे जो कट है वहां से उतर करके सेक्टर 28 के अगर कार्यक्रम स्थल में जाना है तो वहां पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली और नोएडा से आने वाले सभी स्कूल की बसें भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करेंगी। फरेदा कट से उतर करके पुराना खुरपा रोड होते हुए पानी की टंकी से पहले बनाई गई पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करी जाएंगी। देखिए, पार्किंग को लेकर के खासा ध्यान रखा गया है क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि 100 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर है और ऐसे में कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम हमारे यहाँ लगातार नोएडा और दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं उनको देखते हुए जो अति विशिष्ट और विशिष्ट मेहमानों का मूवमेंट है वो भी रहेगा। दिल्ली से भी कई अति विशिष्ट और विशिष्ट मेहमान आएंगे और तमाम तरीके के जो कार्यक्रम है उसमें पार्किंग की अगर समुचित व्यवस्था नहीं होती तो सड़कों पर जाम लगता है। इसके अलावा गलगोटिया विश्वविद्यालय और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के रास्ते होते हुए कार्यक्रम के बाद वाहन लौटेंगे। डायवर्जन का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि जिस तरीके से कल रात से ही भारी वाहनों का जो प्रवेश है पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। चाहे वो चिल्ला बॉर्डर से आ रहे हो, डीएनडी से आ रहे हो, कालिंदी कुंज से आ रहे हो, भारी और मध्यम हल्के वाहन यानी कि जो कॉमर्शियल वाहन है उनको एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है। ये यू टर्न लेकर के 24 से NH 91 का इस्तेमाल करेंगे और पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के माध्यम से ये बाहर निकलेंगे। आज नोएडा में रूट डायवर्जन रहेगा। कहीं ना कहीं जो लोग अपने कार्य से निकल रहे हैं और सेक्टर 28 के आसपास उनको किसी तरीके का कोई कार्य है तो रूट डायवर्जन का ध्यान रखें और डीएनडी के रोड का इस्तेमाल करें जो एक विकल्प दिया गया है लोगों के आने जाने का। इसके अलावा जो स्कूल बस हैं उनके लिए भी एक विकल्प दिया गया है। एक सीधे रास्ते से वो जाएंगे और एक दूसरे रास्ते से उनकी एग्जिट है। देखिए, यातायात व्यवस्था को देखते हुए कहीं ना कहीं और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए और ऐसे में आप देखिए कि आज इस कार्यक्रम में अति विशिष्ट और विशिष्ट मेहमान भी दिल्ली से पधारेंगे। ऐसे में रूट डायवर्जन किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो 2-3 कंपनी पीएससी लगाई गई है। जो एसीपी हैं, डीसीपी हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आसपास जो चौराहे हैं वहां पर पुलिस बल आपको मौजूद दिखाई देगा। जाहिर तौर पर इस बात को समझना होगा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और ऐसे में नोएडा के लोगों को आज थोड़ी तकलीफों का सामना जरूर होगा, लेकिन अगर वो रूट डायवर्जन फॉलो करते हैं तो यातायात
यातायात पूरी तरीके से सुगम चलेगा और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी ठीक है पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम